अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है निदा गौरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि रेफरेंसेस को सर्च इंजन में किस तरह से सर्च किया जाए और उसको एंड्रॉइड से वर्ड डॉक्यूमेंट में किस तरह से साइट किया जाए। हम अपनी लास्ट सेशन को आगे लेकर कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें आज हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर आप रेफरेंसेस इंसर्ट कर देते हैं और आपको उसके बाद अपना मटेरियल ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर ट्रांसफर करना है तो उसके रेफरेंस किस तरह से मैनेज किए जाए। तो और इसके अलावा हम और भी चीजें डिस्कस करेंगे टाइम टू टाइम। चले चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर मैंने कल बहुत सारे रेफरेंसेस इंसर्ट कर दिए थे। अब अगर मैं चाह रही हूँ कि कुछ मेरे रेफरेंसेस, ये मटेरियल अगर मेरे नीचे इंसर्ट किया है और मुझे ये सेंटेंसेस अब इसका कोई लिंक नहीं बन रहा है या मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं चाह रही हूँ कि ये मटेरियल उठा के मैं ऊपर शिफ्ट कर दूं और ऊपर का मटेरियल नीचे शिफ्ट कर दूं। तो आपने करना क्या है कि आप वो लाइनें सिलेक्ट करने के साथ साथ उसके साथ जो रेफरेंसेस इंसर्ट हुए हैं उन सबको साथ सिलेक्ट करें और उसके बाद उसको या तो ड्रैग कर ले या कट पेस्ट कर ले। मैं इसको यहाँ पर ड्रैग करती हूँ तो आप ये देखेंगे कि रेफरेंसेस ऑटोमेटिकली यहाँ से 1 और 5 था, ये ऑटोमेटिकली 1 और 2 हो गया। लेकिन अगर आप ये मैनुअल काम करते तो आपको नंबर भी चेंज करने पड़ते, नीचे बिब्लियोग्राफी लिस्ट में भी उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। सॉफ्टवेयर मैनेजर का काम ही होता है कि वो आपके टेक्स्ट में से भी नंबर्स और जो रेफरेंस होते हैं उसको ऑर्डर में करके रखते हैं और इसके साथ नीचे बिब्लियोग्राफी लिस्ट में भी रेफरेंसेस के ऑर्डर मेंटेन रहते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई रेफरेंस डिलीट करना है तो वो आप किस तरह से डिलीट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे पास 3 रेफरेंसेस इंसर्ट हुए हैं, नंबर 1, नंबर 3 एंड नंबर 4। और अगर मैं चाह रही हूँ कि इसमें से मुझे रेफरेंस नंबर 3 डिलीट करना है, ये मेरे काम का नहीं है, तो आप वो किस तरह से डिलीट करेंगे। आपको इस पे कर्सर रखना है, इसको सिलेक्ट करना है और उसके बाद वर्ड डॉक्यूमेंट में ऊपर एंड्रॉइड का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद एडिट एंड मैनेज साइटेशन का ऑप्शन है लेफ्ट हैंड पर। तो आपने जब इस पे क्लिक करेंगे आपके पास ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। क्योंकि आपने उस रेफरेंस को सिलेक्ट किया हुआ था इसलिए वो डायरेक्ट आपको उस रेफरेंस की लोकेशन पे ले गया। अगर आप उस पे सिलेक्शन आपने नहीं की भी होती और आप डायरेक्ट एडिट एंड मैनेज साइटेशन पे क्लिक करते तो वो सबसे आप टॉप पर आपको ले जाता। तो आपको खुद ही फाइंड आउट करना होता नीचे से कि आपको कौन सा रेफरेंस डिलीट करना है। क्योंकि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया तो डायरेक्ट वो मुझे इस जगह पे ले गया। अब मैं चाह रही हूँ कि इसमें से सेकंड रेफरेंस जो है वो डिलीट करना चाह रही हूँ। मैं एडिट रेफरेंस के ड्रॉप डाउन बॉक्स पे क्लिक करूंगी और यहाँ पर रिमूव साइटेशन का ऑप्शन है। रिमूव साइटेशन पे क्लिक किया, उसके बाद ओके किया। जैसे ही मैं ओके करूंगी यहाँ से रेफरेंस रिमूव हो जाएगा। 1 और 2 मेरे पास रेफरेंस हो गया। इसका मतलब मैंने डिलीट 3 को किया था, सॉफ्टवेयर ने 4 को ऑटोमेटिकली 3 कर दिया और 3 को रिमूव कर दिया। ये हमने डिस्कस कर लिया कि रेफरेंसेस को डिलीट किस तरह से करते हैं। एक और बात याद रखिएगा कि जब भी आप एंड्रॉइड के सॉफ्टवेयर पे इन केस आपने काम किया और उसके बाद जैसे आप मटेरियल ऊपर कर रहे हैं, नीचे कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, तो आप मेक श्योर करें कि आपकी एंड्रॉइड की लाइब्रेरी खुली भी हो। अगर आपकी एंड्रॉइड की लाइब्रेरी खुली भी नहीं है तो ये आपको एरर देगा, आपकी फाइल हैंग हो जाएगी और वो आपको बंद करनी पड़ेगी और उसमें जो आपने प्रीवियसली जितना भी काम किया हुआ होगा वो सेव नहीं होगा, या तो और पॉसिबिलिटी है कि वो आपकी फाइल करप्ट भी हो जाए। अच्छा, इसके अलावा अब बात आ जाती है कि ये रेफरेंस स्टाइल की। यहाँ पर क्योंकि मैं पहले से एनोट की लाइब्रेरी पे काम करती रही हूँ तो मेरे पास वैंकूवर स्टाइल सेट हुआ था 1 और 3, और यहाँ पर नंबर के ऑर्डर में यहाँ पे रेफरेंसेस बिब्लियोग्राफी में जो आ रहे हैं वो ऑर्डर वाइज आ रहे हैं या नंबर वाइज आ रहे हैं। बाय डिफॉल्ट जब भी आप फर्स्ट टाइम काम करेंगे एंड्रॉइड पे तो ये नंबर यहाँ पर नहीं आ रहे होंगे टेक्स्ट के बीच में। इस यहाँ पर ऑथर नेम और ईयर आ रहा होगा। ये इसे कहते हैं आउटपुट स्टाइल। ये आउटपुट स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं अपने जर्नल के मुताबिक या अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक। और उसको चेंज किस तरह से करना है, आप ये एंड्रॉइड में यहाँ पर स्टाइल का ऑप्शन है, इसमें मैंने वैनकोर सिलेक्ट किया हुआ है तो इसने मुझे ये वैनकोर स्टाइल में रेफरेंसेस मेरे प्ले पे आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ से जाऊं तो यहाँ पर मैं एनोटेटेड अगर स्टाइल सिलेक्ट कर लेती हूँ तो ये नंबर्स को चेंज करके यहाँ पर उसने मुझे ऑथर नेम और ईयर दे दिए।
इस तरीके से डिफरेंट आउटपुट स्टाइल होते हैं जो कि आप चेंज कर सकते हैं या खुद से भी बना सकते हैं। आगे की वीडियो में मैं आपको बनाऊंगी कि आउटपुट स्टाइल खुद से कैसे बना सकते हैं। कभी कभी ऐसे होते हैं जर्नल की रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि उस जर्नल का आउटपुट स्टाइल हमारे पास नहीं होता, तो हम उसको बना किस तरह से सकते हैं वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब बात आ जाती है डुप्लीकेट रेफरेंसेस पे। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने यहाँ पर एंड्रॉइड में बहुत सारे रेफरेंसेस इंपोर्ट किए, और ये तो खैर बहुत कम रेफरेंसेस है तो आप आराम से देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने रेफरेंसेस है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हजारों में रेफरेंसेस होते हैं या हंड्रेड्स में होते हैं, तो आपको याद नहीं रहता है कि ये रेफरेंस जो आप इंपोर्ट करने जा रहे हैं एंड्रॉइड की लाइब्रेरी में, पहले आपने इंपोर्ट किया था नहीं किया था, आप डायरेक्ट इंपोर्ट कर देते हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि एक वन बाय वन सारे रेफरेंसेस को चेक करना बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है, आप नहीं कर सकते। इसका एक बहुत आसान तरीका है, आप रेफरेंसेस की लिस्ट में से डुप्लीकेट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब डुप्लीकेट फाइंड आउट कैसे करेंगे कि आप जाएंगे रेफरेंसेस में जाने के बाद एक ऑप्शन है यहाँ पर फाइंड डुप्लीकेट। फाइंड डुप्लीकेट में क्लिक करेंगे, अगर आपके पास रेफरेंसेस में डुप्लीकेट मौजूद हुए तो वो आपको सर्च करके दे देगा और ये कह देगा कि भाई ये रेफरेंस आपके पास दो जगह मौजूद है, एक इस हालत में है और एक इस हालत में। आपको कौन सा वाली उसकी कौन से रेफरेंस को सिलेक्ट करना है, कौन से रेफरेंसेस को डिलीट करना है। अगर आप ये देखें तो दोनों रेफरेंस बिल्कुल सिमिलर है, इसमें ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये यहाँ पे जो रिकॉर्ड नंबर लिखा हुआ है छोटा सा अगर आप ये देख सके तो यहाँ पे लिखा हुआ है 4 और यहाँ पे लिखा हुआ है 9। ये रिकॉर्ड नंबर क्या होता है अभी मैं आगे बताती हूँ। इन दोनों रेफरेंसेस में कोई फर्क नहीं है, सिमिलर है, आप कोई सा भी रेफरेंस रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला रखना चाह रही हूँ, मैंने इस पे क्लिक किया कीप दिस रिकॉर्ड पे, और उसके बाद वो दूसरा रेफरेंस को सर्च करेगा और आपको बता देगा कि ये दो रेफरेंस भी डुप्लीकेट में थे। वन बाय वन वो हर पेयर को सर्च करके दे देगा और आपसे ये पूछेगा कि आपको कौन सा रेफरेंस रखना है इन दोनों में से। आपकी मर्जी है, आप कोई सा भी रख सकते हैं, जब तक कि अगर आपने इंसर्ट नहीं किया वर्ड डॉक्यूमेंट में। तो मेरी सजेशन यही होगा, जब भी आप एंड्रॉइड की लाइब्रेरी पे काम करें तो सबसे पहले आप ये चेक कर लें कि आपके पास रेफरेंसेस डुप्लीकेट में तो नहीं है, क्योंकि आपका जो एंड्रॉइड की लाइब्रेरी है वो ऑथर नेम से रेफरेंस को नहीं जानती, वो टाइटल से नहीं जानती, वो ईयर से नहीं जानती, वो सिर्फ और सिर्फ इस रिकॉर्ड नंबर से जानती है, और इस रिकॉर्ड नंबर के थ्रू ही रेफरेंसेस जो है वो एंड्रॉइड से वर्ड डॉक्यूमेंट में साइट हो रहे होते हैं। इन केस आप डुप्लीकेट में इंसर्ट कर देंगे और अगर आप वो डिस्प्ले में तो नहीं आ रहे होंगे लेकिन बैक एंड पे आपकी एक खिचड़ी बन जाएगी, आप एक को डिलीट कर रही है वो दूसरे को डिलीट करेगा, क्योंकि आपको तो पता नहीं चलेगा, आपको तो एक जैसे लग रहे हैं दोनों रेफरेंस, लेकिन बैक एंड पे वो रिकॉर्ड नंबर से उसको आइडेंटिफाई उसने किया हुआ है। तो इट्स अप टू यू, आप कोई से भी रिकॉर्ड रख लें, लेकिन ये काम आपने वर्ड डॉक्यूमेंट में साइट करने से पहले करना है। अब उसके बाद आ जाती है रेफरेंसेस को अपडेट करने की। हमारे पास ये जो रेफरेंसेस इंपोर्ट होते हैं सर्च इंजन से वो उस फॉर्म पे नहीं होते जिस जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे ऑथर नेम होता है, ऑथर नेम जब भी हम लिख रहे होते हैं रेफरेंसेस में तो सरनेम पहले आता है और फर्स्ट नेम का अल्फाबेट बाद में आता है। उसका जर्नल नेम किस तरह से होना चाहिए, मोस्टली जर्नल ऐसे हैं कि वो जो एब्रीवेटेड जर्नल नेम मांग रहे होते हैं, तो जर्नल नेम को एब्रीवेटेड करना किस तरह से, ये सब चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑटोमेटिकली एंड्रॉइड में एक ऑप्शन होता है फाइंड रेफरेंस अपडेट का। आप जब फाइंड रेफरेंस अपडेट करेंगे तो आपके रेफरेंस खुद ही वो उसका अपडेटेड वर्जन आपको सर्च करके दे देगा। वो किस तरह से करेंगे, रेफरेंस अपडेट करने के लिए सबसे पहले आपको रेफरेंस सिलेक्ट करना होगा। आप वन बाय वन भी रेफरेंस सिलेक्ट कर सकते हैं और सारे रेफरेंस एक साथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने अगर सारे रेफरेंस साथ सिलेक्ट किया उसके बाद आप राइट क्लिक करेंगे और आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा फाइंड रेफरेंस अपडेट। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो वन बाय वन वो सर्चिंग पे आपको रेफरेंस सर्च करके देगा और उसका अपडेटेड वर्जन भी सर्च करके देगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपके पास अपडेटेड इंफॉर्मेशन मौजूद है और ये वो इंफॉर्मेशन है जो आपके पास पहले से मौजूद है, जो आप अपने
एंड नोट की लाइब्रेरी में इंपोर्ट कर चुके हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि ऑथर नेम इस तरह से लिखा जाता है कि सरनेम पहले लिखा जाता है और आपका फर्स्ट नेम जो है उसका अल्फाबेट बाद में लिखते हैं। तो मेरा यहाँ पर फुल नेम लिखा हुआ था, जो कि इसने मुझे अपडेटेड वर्जन दे दिया है कि आपका ऑथर नेम इस तरह से लिखा हुआ रहना चाहिए। जर्नल नेम मेरे पास जो प्रॉब्लम आ रही थी वो ऑथर नेम में लिखा हुआ आ रहा था, जबकि उससे मुझे जर्नल नेम की ही जगह पे जर्नल नेम ऐड करके और उसके साथ साथ उसका एब्रिवेटेड वर्जन मुझे प्रोवाइड कर दिया। इस तरह से उसने मुझे बहुत सारी फील्ड्स अपडेट करके दे दी है, जिसमें उसके बाद ये मुझसे पूछ रहा है कि आपको क्या करना है, अपडेट ऑल फील्ड करनी है या सिर्फ आपके पास जो एम्प्टी फील्ड है आपको उसको फिल करना है। यहाँ पर मैं उसको कहूंगी कि आप अपडेट ऑल फील्ड्स करें। जैसे ही मैं अपडेट ऑल फील्ड करती हूँ तो वो मुझसे पूछता है क्या ये चेंजेस मुझे सबके लिए करनी है, मतलब ये कि आपका जो रेफरेंस है क्या आप चाह रहे हैं कि उसमें चेंजेस हो जाए और आने वाले जो दूसरे रेफरेंसेस है उसमें भी ऐसे ही चेंजेस रखनी है, इसी तरीके से एक्सेप्ट करना है। तो मैंने कहा यस। अब वो वन बाय वन सर्च करता रहेगा और मुझे इंफॉर्मेशन देता रहेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पहले जर्नल नेम नहीं आ रहे थे, अब जर्नल नेम शो हो रहे हैं और एब्रिवेटेड फॉर्म में शो हो रहे हैं। इसके अलावा ऑथर नेम भी हमारे बिल्कुल ठीक हो गए हैं। अब ये चेंजेस हमने अपने एंड नोट की लाइब्रेरी में तो कर दी, लेकिन ये वर्ड डॉक्यूमेंट में ऑलरेडी जो रेफरेंसेस हम साइट कर चुके थे उसमें हम चेंजेस किस तरह से करें, हम अपनी और भी दूसरे फीचर्स हैं हमारे के हम आउटपुट स्टाइल चेंज किस तरह से करें, हम अपने रेफरेंस को लिंक किस तरह से करें, हाईलाइट किस तरह से करें, ये सब हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। जब तक कि आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।